बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी बिल्कुल तहरीक अदम एतमाद है और उससे जुड़ी ऐसे इंकशाफात और ऐसी डेवलपमेंट्स कि आप यकीन करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। अभी शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू हुआ, आसमा शिराजी साहबा ने वो इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हुए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। मैं शहबाज शरीफ साहब के मैंने मुतअद्दिद इंटरव्यू देखे, लेकिन उन इंटरव्यूज़ में इस तरह की बातें मैंने कम ही देखी हैं। शहबाज साहब के इंटरव्यूज़ में आम तौर पे बहुत बड़े इंकशाफात या बहुत बड़ी ब्रेकिंग, या आप कह सकते हैं कि वो नहीं, या वो देना नहीं चाहते, हर एक का अपना मिजाज होता है। लेकिन इसमें जहाँ और उन्होंने बहुत बड़ी बातें की, उन्होंने यहाँ पर बनी गाला से मुतल्लिक, जादू टूना से मुतल्लिक एक इतनी बड़ी बात कर दी। ये मैं सुनवाता हूँ आपको मैं सुनवाता हूँ, आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। आप यकीन कीजिए कि शहबाज साहब का मिजाज नहीं है इस तरह का, वो बहुत ही एक संजीदा इंसान है। आप उनके पॉलिटिकल फ़िलॉसफी से, उनके सियासी नज़रिए से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन कोई वो होता है ना बंदा सीरियस, सीनियर भी होता है, सीरियस भी, इस तरह का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि आप राना सनाउल्लाह साहब के बारे में कहें, वो इस तरह के ना, इनको थोड़े थोड़े चुंझे मारते रहते हैं, ठीक है, इनको कोई ना कोई स्ट्राइक करते रहते हैं। इसी तरीके से और भी मुख्तलिफ, अच्छा पीटीआई के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जब वो कोई इस तरह की बात कर लें जो बड़ी हमें अनहोनी लगे तो फिर उस पर ना, अच्छा आसमा शिराजी साहबा ने भी उनको कहा है, उनसे कहा कि जी आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये तो अब तो मानना पड़ेगा कोई। मैं आपको वो पूरा साठ सुनवाता हूँ, पूरा मैं आपको क्लिप सुनवाता हूँ, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। क्लिप के अंदर थोड़ा थोड़ा आई थिंक कि वो आज ने ज़रा थोड़ा सा उसे म्यूट भी किया, लेकिन समझ पूरी आ जाती है वो आपने। और उसके बाद मैं आपको शेख रशीद साहब का भी एक क्लिप सुनवाना है, वो भी बड़ा यूनिक किस्म का क्लिप है कि वो भी उन्होंने क्या कहा है, ये हो क्या रहा है। अच्छा फिर इसके बाद ना मैंने मुतअद्दिद ज़राए से राब्ते किए, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि देखें जी कि ये जो सारा कुछ हुआ है आगे के जनाब डिले करते जाओ, ये भी इल्मुल आदाद। तो वो जो इल्मुल आदाद निकलवाते थे उनके बारे में तो बहुत सारों ने लिखा, मैंने भी वीडियो किया। अच्छा मैंने जो वीडियो की आप यकीन कीजिए मैंने उसमें हवाला दिया मुख्तलिफ लोगों के ट्वीट्स का भी, मैंने नजम सेठी साहब की चीज़ों का भी हवाला दिया। मैंने कुछ आप यकीन कीजिए कि कुछ बहुत ही काबिल एतबार ज़राए से भी मैंने बात की। अब मैं आपको अगर वो ज़राए बता दूँ ना तो आप हक्का बक्का रह जाएंगे कि आपके सूरत हाल क्या है, मैंने किन ज़राए से बात की। मैंने बहुत क्लोज्ड सर्कल से भी बात की थी कि जब मैंने ये वीडियो की थी कि खातून अव्वल साहबा यहाँ बनी गाला छोड़ के लाहौर चली गई हैं, और उसके बाद कौन कौन से लोग किस किस तरह से इन्वॉल्व हुए और किस किस तरह से उनको मनाने की कोशिश की गई और वो किस तरह से अपनी कोशिश में कैसे कामयाब हुए, ये मैंने ज़राए से जब बात की मैंने कहा जी ये वाली बात थी। तो आप कह रहे हैं कि ये इल्मुल आदाद से ही, तो अब देखें कि इल्मुल आदाद का कहाँ तक सूरत है। लेकिन ये शहबाज साहब ने जो बात की है मैं आपको सुनवाने लगा हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने हालिया तनाजुर में की है ये बात या ये पुरानी बात है और उनके, अच्छा मैंने उनसे ये बोला, ये सुनवाता हूँ मैं आपको। मैंने कहा जी शहबाज साहब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं और वो साथ इसी वीडियो में कह भी रहे हैं कि मैं आपको सबूत देता हूँ, मेरे पास इसका सबूत है और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब कभी ऐसा नहीं कहते। तो मैंने कहा ये इसका क्या है, मैंने बात की बाकायदा बहुत ही अथेंटिक ज़राए से। तो उन्होंने आगे से मुझे जवाब दिया कि नकवी साहब मैं आपको एक बात बता दूँ, शहबाज शरीफ साहब के पास इस चीज़ की वीडियो भी मौजूद है। मैंने फिर उसके बाद मेरा ख्याल है मैं चुप कर गया। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, बस सही है, मुझे इसका पता चल गया है कि अगर आप कह रहे हैं कि इसकी वीडियो भी मौजूद है, आप ये ज़रा सुने। मैं तो फर्स्ट टाइम यकीन करें सुन के बिल्कुल जैसे बंदा शाल हो जाता है ना, ये नहीं है। मैंने बहुत सारी बातें सुनी हुई भी थी, बहुत सारे लोगों से भी
और बहुत सारे इस तरह से, या जादू टूना से, बनी गाला वाले जादू टूना से मुतालिक मुबैना तौर पे आसमा शिराजी साहबा ने एक कालम लिखा था कि अब कबूतरों को, चाहे कबूतरों का खून बहे, या चाहे काले बकरे सरेदार चढ़ें, या चाहे पुतलों में सुइयां चबोई जाएं, या इस तरह का लिखा, और अब मईशत संभलने वाली नहीं है। तो क्या हशर किया इन्होंने, किस तरीके से ट्रोलिंग की पीटीआई के सोशल मीडिया सेल ने आसमा शिराजी साहबा की। यार ये आप क्लिप सुन लें शहबाज शरीफ साहब का, उसके बाद मेरा ख्याल है आप मुझसे ज्यादा हैरान रह जाएंगे। शहबाज साहब से इस तरह की बात सुन के आई थिंक के मैं तो, वो कहते हैं ना खान साहब के सरप्राइज, मुझे तो सरप्राइज मिल गया। मैं तो बिल्कुल आई एम सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड। मैं ये आप देख लें, जरा सुन लें। जो अमर बिल मारूफ की बात करते हैं, ये मैं आपको बला खौफ तरदीद कह रहा हूँ। मनो मुर्गी के गोश्त को वहां जलाया जाता है। लोगों को आज दाल नहीं मिलती खाने के लिए, आज रोटी को लोग तरस रहे हैं, बच्चे दूध को तरस रहे हैं। शीरखार और बनी गाला में जादू टूने के असर के तहत मनो मुर्गे का गोश्त उसको जलाया जाता है। अंदाजा करें, ये आलम है। और फिर कहते हैं रियासत मदीना और अमर बिल मारूफ। ये तो शहबाज साहब बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो जो लोग रियासत मदीना की बात करते हैं और अमर बिल मारूफ की बात करते हैं और नही मुनकर की बात करते हैं, उनको अपने गरेबां में झांकना चाहिए, जाके देखें आईने में अपना चेहरा। ये तो जो जादू टूना जो है, जादू हराम है। बिक्रम सल्लल्लाहु की जिंदगी को आप देख लें, वहां पर मदीना शरीफ में यहूदियों ने इस तरह की हरकत की थी। तो ये जिसको यानी कुरान हकीम में जिसमें इसके खिलाफ सख्त तनबीह की गई है, वहां पर मनो मुर्गी का गोश्त जलाया जाता है बनी गाला में। ये मैं आपके आज प्रोग्राम में आज आपको ये दे रहा हूँ। अब ये कायदे के खिलाफ कह रहे हैं, अगर कोई और कहता तो जाहिर है कि हम कहते कि चैलेंज करते, मगर तो आप बतौर एक पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ और बतौर एक कायदे मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। अच्छा शहबाज साहब, वो लोगों को रोटी नहीं मिलती, बिल्कुल, और वहाँ पर मनो मुर्गी का गोश्त जलाया जाता है, खिलाया नहीं जाता, जलाया जाता है। इट्स बर्न्ड टू एशेस। मौजूद है इसके सबूत भी? आप ये मेरी जो बात है इसको ये तदलील सबूत के साथ कर दें। शहबाज साहब, तुरप का कौन सा, मैंने कभी गलत इल्जाम नहीं लगाया। इसी तरह इस झूठे शख्स की तरह यू टर्न जो दिन रात लेता है और फिर अमर बिल मारूफ की बात करता है, खुदा का खौफ करे, दिन रात झूठ बोलना, दिन रात झूठ बोलना, और एक रात को दिन कहना, दिन को रात कहना, ये कहाँ? ये आप ज़रा सुन लिया है, आपने खुद सुन लिया है कि मनो मुर्गी का गोश्त बनी गाला में जलाया जाता है, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि खिलाया नहीं जाता, जलाया जाता है। ये आपने खुद सुन लिया, देख भी लिया कि आसमा शिराजी साहबा उनसे पूछ रही हैं कि शहबाज साहब ये आप कह रहे हैं, आप एक लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, इंतहाई जिम्मेदार पोजीशन पर हैं, इससे उन्होंने कहा कि जी इनको फिर आप ये जुर्रत करें और ये इसकी तरदीद कर दें सबूत के साथ। जब इतना मैंने शहबाज शरीफ साहब को इतना कॉन्फिडेंट पाया, इतना पूरे एतमाद पाया, तो फिर मैंने राब्ता किया बहुत ही एक काबिल एतबार ज़राए से, और मैंने कहा जनाब ये शहबाज शरीफ साहब ने किस तरह की बात कर दी है, मतलब ये तो कोई गैर संजीदा शख्स है नहीं ना। आप, मैं कहता हूं कि भले आप उनकी पार्टी के अंदर हों, आप उनके वोटर सपोर्टर्स हों, आप उनके मुखालिफ हों, इख्तलाफ किया जा सकता है किसी बंदे से भी, लेकिन गैर संजीदगी का नहीं वो कहा जा सकता। मैंने आपसे कहा ना कि शुगर मेला में बहुत सारे लोग इनके मुख्तलिफ बातें करते रहते हैं, लेकिन इनको मैंने कभी नहीं देखा इस तरह की बात करते हुए इस तरीके से। और मुझे फिर बताया गया कि जनाब उनके पास इसके वीडियो सबूत भी मौजूद हैं, और मैं बहुत ही हैरान हुआ। मैं बहुत, आप यकीन कीजिए, मैं एक और आपके साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव न्यूज़ शेयर करने वाला था, ऐसी धमाकेदार न्यूज़ शेयर करने वाला था कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते। मैं जो है ना, मैंने वो न्यूज़ बड़ी मेहनत के साथ हासिल की, और अगली वीडियो में वही न्यूज़ आ रही है और सबसे पहले आ रही है।
और वो न्यूज़ है जनाब कि ये जो बनीगाला में मुलाकात हुई थी कुछ अहम शख्सियात की इमरान खान साहब से, उससे मुतल्लिक वो न्यूज़ है और ऐसी कड़ाकेदार न्यूज़ है कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन मैंने जब ये देखा तो मुझे तो यकीन करें कि मैं तो बिल्कुल ही यूं समझ लें कि अलर्ट होकर रह गया। मैंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने ये क्या बात कर दी, ये कौन सी ऐसी बात हुई। आइए मैं आपको उसके बाद, अच्छा उन्होंने मुख्तलिफ और भी बातें की स्पीकर साहब के मुतालिक भी। कल असम्बली का इजलास भी है, एजेंडे पे तहरीक अदम एतमाद भी आ गई। आप देखते हैं कि कल क्या होता है उस दुआ के बाद, क्या वो तहरीक अदम एतमाद पेश होती है नहीं होती, या 3 दिन से पहले तो वो नहीं कर सकते और 7 दिन के बाद नहीं कर सकते। तो मकसद कहने का ये है कि अब वो देखते हैं कि कल क्या होता है। वैसे भी आइन कानून की तो धज्जियाँ ही उड़ रही हैं ना, उसमें तो कोई वो नहीं है। 14 दिन में कहा था कि जी स्पीकर को बुलाना लाजमी होता है, स्पीकर ने नहीं बुलाया। तो यहां तो आइन और कानून को तो मोम की नाक की तरह बनाया हुआ है ना ताकतवरों ने, को जिस तरीके से वो लगा दें। अब वो देखते हैं कि कल होता क्या है। लेकिन शेख साहब ने आज एक बहुत ही अहम बात कर दी है और वो अहम बात जनाब ये की है, ये मैं आपको सुनाता हूं। ये क्या चक्कर है, ये जरा सुनिए तो सही। पहले भी बहुत दफा कर चुके हैं लेकिन अब की बार तो वो बिल्कुल कैटेगोरिक उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। ये सुन लीजिए जरा, ये शेख साहब की। रोज बरोज हालात बेहतरी की तरफ आएंगे और हम चाहते हैं कि ऐसी बेहतरी की तरफ आए कि ये मुल्क आगे बढ़े, पाकिस्तान आगे बढ़े, जमहूरियत आगे बढ़े। और जब जमहूरियत आगे बढ़ेगी तो हम अपने मसाइल को भी मिलजुल कर हल कर लेंगे। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पार्टियां बदलने से कोई इज्जत मिलती है, तो कोई इज्जत नहीं मिलती। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं, ये भी इन लोगों के ज़हन में रहे। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं, ये भी आप देख लें कि वो कहते हैं ये भी आपके जहन में रहे, इन लोगों के जहन में रहे। पाकिस्तान में इलेक्शंस जल्दी भी हो सकते हैं और ये शेख रशीद साहब पहले भी कह चुके हैं, लेकिन पहले इस तरह से इशारा किया, अब वो बार बार कह चुके हैं। अगर उस तरीके से आप शेख रशीद साहब को कह लें कि वो शुर्रियाँ छोड़ते हैं, जी बिल्कुल मैं उसी तरह कह रहा हूँ कि आप इसे, लेकिन वो बाखबर बंदे तो हैं। अच्छा, आज इसी सिलसिले में आदिल शाहजेब साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब का इंटरव्यू किया। उसमें उन्होंने पूछा, अंसार, ज़ाहिर है उनका इशारा, उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन उनका इशारा अंसार अब्बासी साहब की उस स्टोरी की तरफ था कि जी वो कोई सालसी की कोई पेशकश या इस तरीके से या इस्टेब्लिशमेंट या ऐसे कोई जो है ना मतलब वो कर सकती है, इस तरह की भी खबरें आई हैं। और ये आदिल शाहजेब साहब ने, तो मौलाना साहब ने ये फरमाया कि जी हमें तो कोई पता नहीं है इस तरह की कोई पेशकश, लेकिन अगर इस तरह की कोई बात, अगर फिर उसके बाद उन्होंने एंकर ने सवाल किया कि अगर इस तरह की कोई बात होती है आपके पास सामने आती है, उन्होंने कहा जी बेशक सामने, हम अब पीछे नहीं हटेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमने इमरान खान साहब का इस्तीफा, बस उसी पे बात खत्म है, इससे कम पर अब बात नहीं होगी। तो अब क्या होता है, क्या सूरत हाल होती है, खान साहब का वो तुरब का पत्ता क्या होता है, आपने हमारी अगली वीडियो का इंतजार जरूर करना है जनाब। उसमें मैं आपको वो कड़ाकेदार न्यूज जिम्मेदारी के साथ और अहम तरीन जरिए से देने लगा हूं कि ये क्या सूरत हाल हुई थी, इस जलसे से मुतल्लिक क्या है, और बनीगाला में जो अहम मुलाकात हुई थी उसमें अहम तरीन बात क्या हुई थी वो मैं आपको बताता हूं। मेरे हत्थे बहुत ही, जैसे खान साहब कहते हैं ना, तुरब का पत्ता लगा है, ये तुरब की न्यूज़ लगी है। इंशाल्लाह ये आपके साथ मैं जल्दी शेयर करने लगा हूं। ये जादू टूना बीच में आ गया था, मैंने कहा इसको ज़रा पहले ही शेयर कर लें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।